नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई के जो फॉर्म है वो आपके ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं जो कि स्टूडेंट के मन में चल रहा है इस समय, जो कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैं एक प्रॉपर तरीके से पूरी प्रोसेसिंग वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि आपको एक एक चीज की जानकारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको करके दिखाया जाएगा। ठीक है, हर तरीके से चीजों को कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको यूपी पीआरबीबी की वेबसाइट पे जाना है और सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी जो है न्यू वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। ये दोबारा एक विंडो आ जाएगी। इसमें आपको न्यू यूजर अगर आपने पहले रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप जो है न्यू यूजर पे आपको इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपकी ये जो है इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। इसमें आपका पूरा प्रॉपर तरीके से इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। सारी चीजें इसमें आ जाएंगी कि भाई कैसा होना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, सब कुछ आपका होना चाहिए इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करेंगे नीचे आके, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द अबव इंस्ट्रक्शन। ठीक, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका इस तरीके की जो है एक जो है नया वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें टाइटल में हम डालेंगे मिस्टर, मिसेज, या फिर जो है अपने हिसाब से आप इसको डाल देंगे। ठीक, देखिए जो लोग मिस्टर तो मैरिड और अनमैरिड मेल के लिए पड़ेगा। जो मिसेज है वो जो है मिस जो है एमएस करके जो लिखा है वो अनमैरिड वुमेन के लिए है, और एमआरएस जो है वो मिसेज का मतलब जो लोग आपका एक तरीके से जो मैरिड हैं। ठीक है, तो आप मिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एग्जाम डाल देता हूं। और जो जैसे कि किसी का नाम ऐसा है शत्रुघ्न सिंह जो है रघुवंशी, इस तरीके से नाम है, तो शत्रुघ्न जो है वो आपका यहाँ पे आएगा, सिंह आपका मिड में आएगा, और लास्ट नेम में आ जाएगा रघुवंशी। अगर आपका सिर्फ नाम शत्रुघ्न सिंह है तो आप शत्रुघ्न लिखेंगे फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में लिख देंगे आप सिंह। इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम आ गया और यहाँ पे मैं डाल देता हूं बुक। ठीक है, यह आ गया आपका। उसके बाद जेंडर का कॉलम जो है वो सीधा के सीधा मेल यहाँ पे, और नेशनैलिटी जो है वो आपकी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि भाई ईमेल आईडी डालिए। अब ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी है proexambook@gmail.com। ठीक, उसके बाद कंफर्म करेंगे proexambook@gmail.com। नंबर डालेंगे। शुरुआत में जो है नंबर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, अब डाल के देखते हैं। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अपना नंबर डालेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, साइबर कैफे वाली मत डलवा देना इसमें, और ना ही नंबर साइबर कैफे वाला डलवा देना। अगर आपके पास नंबर यूज नहीं करते तो अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने भाई का, किसी रिश्तेदार का डलवा देना। साइबर कैफे वाले का नंबर मत डलवाना इसमें। तो इसमें हम क्लिक करते हैं सेंड ओटीपी पे। अब देखते हैं इसमें ओटीपी आता है या नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उनको देखिए ओटीपी जो है वो आ गया है आपका। क्या ओटीपी है इसका ओटीपी हम डालते हैं 856202। यह आ गया। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे वेरीफाई मोबाइल। वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम ये वेरिफिकेशन इमेज जो है, या कैप्चा इमेज भी बोलते हैं इसको, 92154 डाल दिया, और उसके बाद कर देंगे इसको सबमिट। ठीक, सबमिट करते ही जो है ये आपका जो है आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका ये आपका हो गया पासवर्ड। ठीक, अब इसके थ्रू इससे जो है हम लोग इसको कहीं लिख लेना अपने पास फ्यूचर के लिए, या फिर इसका मोबाइल से फोटो खींच लेना और लिख भी लेना। ये चीज़ मैं आपसे पर्सनली ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। उसके बाद हम यहाँ करेंगे क्लिक हेयर टू लॉग इन। अब यहाँ पर जो आपने अभी जो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन आईडी वगैरह जो आया था, उसको आपको जो है इस पर क्लिक करके और उसको जो है इस पर टाइप करेंगे पूरा हम, और उसके बाद आपको जो है लॉगिन कर देना है। ठीक, तो इसमें हम लोग टाइप करते हैं क्या है, इसको देखते हैं। हाँ, इसमें है आपका SICUUP
SICUP00800659। उसके बाद पासवर्ड में हम डाल देते हैं ये पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद कर देते हैं सीधा लॉगिन। अब ये दोस्तों देखिए, ये कहेगा कि आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ नेवर कर दीजिए। ठीक, फिर से दोबारा इसने इंस्ट्रक्शन दिए, तो इसको हम सीधे नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जाने के बाद हम सीधे इसमें बोल देंगे और कंटिन्यू यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसमें देखिए ये कह रहा है पर्सनल डिटेल। पहला इसमें लगभग 6 आपके वो बताए गए हैं। पर्सनल डिटेल में हम लोग इसमें जो है सबसे पहले ये सब भरा हुआ आपका आएगा पहले से, क्योंकि आप इसको भर चुके हैं। अनुभाग सेक्शन 1 में जो है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यस। अगर जो लोग यूपी के निवासी हैं वो लोग यस क्लिक करेंगे और जो लोग नहीं हैं वो लोग नो क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप यस क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ बता देगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, तो जो आपके जो है डोमिसाइल पे जो आपका नाम या फिर जो है किसी पोस्ट वगैरह जो पड़ी हुई हो वो आप डाल देना है। जैसे मान लीजिए किसी एसडीएम ने अगर करा है तो यहाँ पे उसका नाम डाल देना, उसकी पोस्ट डाल देना। ठीक, और उसके बाद आपका किस डेट में हुई है और डोमिसाइल का क्रमांक संख्या क्या है। क्रमांक संख्या होता है हर डोमिसाइल में। ठीक, कैटेगरी आपकी क्या रहेगी, यूआर रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर के लिए हैं तो यहाँ यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ आप नो कर देंगे। ठीक, क्या आप यूपी सरकार के कर्मचारी हैं, आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र हैं। अगर आप यूपी सरकार के कर्मचारी हैं तो यहाँ यस लगाएंगे, नहीं तो नो लगाएंगे। अगर आप हैं तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो डाल दीजिए, नहीं है तो जन्म की तिथि बता देंगे आप, और यहाँ पर अपना जो है एज एज ऑन, मतलब अभी तक आपकी कितनी एज हो रही है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ये बता देगा। पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी पता। ठीक है, स्थायी पता आप बहुत संभाल के दीजिएगा। जो आपके मूल निवास में पता लिखा हुआ हो वही यहाँ पर एड्रेस आएगा। याद रखिएगा, परमानेंट एड्रेस में आपने जो मूल निवास में लिख रखा है वही चीज यहाँ पर भरना आप। ठीक है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस 2 का मतलब अगर ज़्यादा लंबा पता है तो वो लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस का स्टेट वगैरह कहाँ है आपका, परमानेंट एड्रेस का जिला, कस्बा, ये सारी चीज़ें, पिन कोड वगैरह सब भर देंगे। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप जहाँ पर रहते हैं या जहाँ इस समय, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि गांव उनका अलग होता है, मूल निवास उनका वहाँ बना हुआ है, रहते कहीं और हैं, तो जहाँ रहते हैं पत्राचार का है वो आप जो है वहाँ पर जिला वगैरह जो भी आपका जो है एड्रेस है वो डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा वो नीचे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस, भाई ये चीज़ है वो जी, इस चीज़ के लिए मैं बता चुका हूँ। आपको सिविल पुलिस चाहिए, अगर मान लीजिए जैसे कि किसी को सिविल पुलिस चाहिए, दूसरे नंबर पर प्लाटून कमांडर चाहिए और तीसरे नंबर पर अगर उसको एफएसएसओ चाहिए तो वो अपना जो है इसको भर सकता है। उसके बाद इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक, अब ये सेव एंड कंटिन्यू जो है वो आपका अब इसमें देखिए ये जो है थोड़ा सा एरर दे रहा है। ठीक है, इसको हम एक बार जो है पूरा तरीके से भर ही लेते हैं। ठीक, जैसे प्रमाण पत्र डालने का यहाँ पर हम डाल देते हैं SDM डाल देते हैं यहाँ पे। उसके बाद मान लीजिए कब दिनांक जो है कब होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा कि यहाँ जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ये आपका कभी का भी हो। ठीक है, 2015 या 2014 से पहले का ना हो, मतलब ऑनलाइन चढ़ा हुआ हो, इतना ध्यान रखना आप। क्योंकि देखिए साइबर कैफे वाले इस समय क्या कर रहे हैं, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं कि 3 महीने का होना चाहिए, 4 महीने, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वही फिर साइबर कैफे वाले ही आपका जो है इसको अप्लाई करके देंगे तो वहाँ पर भी वो नोट कमाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डाल दिया कि भाई 2014 का है हमारे पास और ये अब बना हुआ है। ठीक है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर मान लीजिए हमने 224566GH करके ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब नो वगैरह कर दिया था। जन्म तिथि में डाल देते हैं, मान लीजिए 2000 ये डाल देते हैं हम 9710। ठीक, ये डाल दिया हमने। उसके बाद हम पिताजी का नाम डाल देते हैं। ठीक, मदर का नाम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये हो गया। परमानेंट एड्रेस में हम डाल देते हैं यूनियन स्टेट
आपका यूपी। बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया अयोध्या, कस्बे का नाम, उसके बाद परमानेंट एड्रेस कोड, ये मान लीजिए 243001। अब यहाँ अयोध्या ना डाल के यहाँ हम डाल देते हैं बरेली, क्योंकि ये बरेली का ही है। और उसके बाद हम मान लीजिए जैसे कि कह देते हैं कि सेम एज़, ठीक, पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम देखेंगे टेंथ का बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, एनआईओएस है, वो यहाँ पे हम भर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड है आपका। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग अपने सर्टिफिकेट पे देखेंगे, आपको वहाँ लिखा हुआ होगा कि किस मंथ में आपका ये मार्कशीट जनरेट हुई है, वो मंथ आप यहाँ डालेंगे। जैसे कि हमने डाल दिया कि भैया हमने जो है 2012 अप्रैल, ठीक है। रिजल्ट पास, रोल नंबर मान लीजिए हमने डाल दिया, ये डाल दिया। सर्टिफिकेट क्रमांक संख्या, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ क्रमांक संख्या आप नहीं भी डालेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ स्टार जो है वो नहीं लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद बोर्ड का नाम हम डाल देते हैं, चलिए मान लीजिए सीबीएसई। उसके बाद मंथ ईयर ऑफ पासिंग, ये मान लीजिए हमने जैसे 19 में कर ली अप्रैल, ठीक। पास, रोल नंबर में हमने डाल दिया, कुछ भी डाल दीजिए। सर्टिफिकेट में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में डिग्री का क्या नाम है भाई, बीए बीएससी क्या है, मान लीजिए बीएससी है आपका। यूनिवर्सिटी क्या है, मान लीजिए रोहेलखंड, ठीक है। तो इसमें जो है नहीं, महात्मा से आता है, महात्मा ज्योतिबा फूले। दोस्तों बहुत सोच समझ के ये चीज़ भरना, इसमें जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, आप सेव करके भी आराम आराम से भर सकते हो। मान लीजिए चलिए ये है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपने किस महीने में और कब पास किया है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब 2000 ये कब किया, 2019 में किया है, तो ऐसे तो डाल नहीं सकते। मान लीजिए 20 में किया है, ठीक। तो ये हमने डाल दिया 20 में, हमने डाल दिया, डन कर दिया, ठीक। उसके बाद रोल नंबर हमने डाल दिया कुछ भी। अब देखिए यहाँ भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं पूछा है, तो आप यहाँ भी आराम से जो है कुछ भी, आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी काम चलेगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। 2 साल का अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में कर रखा है तो मत डालिए, अगर आप है तो यस डाल दीजिए, नहीं है तो एनसीसी का है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डाल दीजिए। फिर कर दीजिए सेव एंड कंटिन्यू। अभी क्या कह रहा है कि मंथ एंड ईयर पासिंग। अब देखिए यहाँ क्या हमने गड़बड़ कर दी है, यहाँ हमने गड़बड़ ये कर दी है कि जब हमने 12th पास करी मान लीजिए 2011 में, उसके बाद 10th पास करी, फिर 12th जो है हम पास करेंगे 2013 में, और उसके बाद हम ग्रेजुएशन पास करेंगे आपका 2019 में, तब ये काम कर जाएगा। याद रखिएगा यहाँ सर्टिफिकेट नंबर पे स्टार नहीं है, तो आप इसको नहीं भी डालेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ हम कर देते हैं अपलोड फ़ोटो, ठीक है। यहाँ आप कर देंगे अपलोड फ़ोटो, ठीक। तो अब आप अपलोड फ़ोटो करेंगे तो जैसे मान लीजिए आप अपलोड फ़ोटो में कोई फ़ोटो, चलिए ऐसे ही कर देते हैं हम, ठीक है। और इसको कर देते हैं अपलोड पे क्लिक कर देंगे यहाँ।
तो ये दोस्तों अपलोड हो गई है आपकी, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अपलोड सिग्नेचर, चूज फाइल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर भी मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये डाल देते हैं और यहाँ मार देते हैं अपलोड, ठीक है। ये हो गया अपलोड। उसके बाद चलते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट पे। अब डॉक्यूमेंट में याद रखना है, इसमें कह रहा है कि भाई 10th की मार्कशीट, ये कह रहा है कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, या तो मार्कशीट आप कर दो या सर्टिफिकेट डाल कर दो, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, मार्कशीट और सनद अलग अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, अब वो एक ही में कर दिया है, तो आप एक को अपलोड कर दो। अगर अलग अलग हैं तो मार्कशीट अपलोड कर दो, मार्कशीट या फिर जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई जो है 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट कर दो, ठीक। इतना ज़्यादा हाइप बना रखा है आप लोगों ने, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा टेंशन। स्नातक का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा दो, डिग्री है तो डिग्री लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। सर्टिफिकेट चिल्ला रहे थे, सर्टिफिकेट तो उसमें जरूरी भी नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर तो जरूरी ही नहीं है उसमें। अगर आप आगे भी बढ़ सकते हैं, मैंने आपको लाइव दिखा दिया, मैंने उस सारे कॉलम खाली छोड़े थे, ठीक है। तो आप इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करके, और जैसे ही आप जो है प्रीव्यू कर लेंगे, प्रीव्यू करने के बाद सीधे जो है आप फीस कटवा देंगे और आपका ये फॉर्म हो गया फिल। कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन कुछ भी नहीं, फालतू का इतना ज़्यादा आपने हाइप बना रखा है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर आपके पास जो है ओरिजिनल नहीं है तो आप इंटरनेट वाली लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लगा सकते हैं। आपके पास जो है मार्कशीट है तो मार्कशीट लगा दीजिए फाइनल ईयर की, डिग्री है तो डिग्री लगा दीजिए। इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र लगा देंगे, और अगर कास्ट वहाँ पे ओबीसी एसटी डीडब्ल्यूएस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है उसको भी आपको चढ़ाना पड़ेगा, ठीक। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई इतना ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतना मैंने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा जो है सिंपल तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, सारा मैंने आपको लाइव डेमो करके दिखा दिया है। धन्यवाद।